Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट कर लिया था ना। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आर एस एंड टी तीन पार्टनर्स है एंड तीनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। बैलेंस शीट दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है एस रिटायर हो गया ऑन 1 अप्रैल 2017। स्टॉक 40,000, फर्नीचर 6,000, प्लांट एंड मशीनरी 18,000, बिल्डिंग 40,000, 1,700 वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स। एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। फर्म्स गुडविल दिया हुआ है 12,000। एस वॉज टू बी पेड 21,680 इन कैश ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। एस के टोटल पेमेंट में से 21,680 कैश में पे किया जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। मतलब हर 3-3 महीने पे उसका लोन अमाउंट पे किया जाएगा विद इंटरेस्ट, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 12% पर एनम। ओके, इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एस लोन अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए स्टूडेंट्स, एसेट के वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 40,000 एंड बैलेंस शीट में दिया हुआ है 44,600। बैलेंस शीट में वैल्यू ज्यादा है एंड एडजस्टमेंट में वैल्यू कम है। पहले स्टॉक का वैल्यू था 44,600, अब स्टॉक की वैल्यू हो गई है 40,000। मतलब 4,600 से स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, एंट्री हो जाएगी डेबिट साइड में। यहां लिखेंगे टू स्टॉक 4,600। उसके बाद फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है 6,000 एंड बैलेंस शीट में आप लोग चेक करिए, बैलेंस शीट में दिया हुआ है 7,000। बैलेंस शीट में वैल्यू ज्यादा है एंड एडजस्टमेंट में वैल्यू कम है। मतलब पहले फर्नीचर का वैल्यू था 7,000, अब हो गया है 6,000। 1,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, एंट्री हो जाएगी डेबिट साइड में। यहां हो जाएगा टू फर्नीचर 1,000। ये हो गया। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ है 18,000 एंड बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 19,500। पहले इसका वैल्यू था 19,500, अब हो गया है 18,000। तो 19,500 माइनस 18,000 करेंगे आप तो 1,500 आएगा ना। मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,500 से डिक्रीज हो गई है। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो यहां पे हो जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 1,500। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 40,000। पहले कितनी थी? पहले थी 48,000, अब हो गई है 40,000। मतलब 8,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो यहां लिखेंगे टू बिल्डिंग 8,000। जितने भी एसेट्स दिए हुए ना सबकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, इसलिए इसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है 1,700 वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स। सन्डी डेटर पे हमें प्रोविजन बनाना है। सन्डी डेटर लिखा हुआ है इसमें 35,600। 35,600 पे हमें 1,700 का प्रोविजन क्रिएट करना है। तो प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बनाना है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में होती है। यहां हो जाएगा टू प्रोविजन। हो गया, ये हो जाएगा 1,700। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतनी ही एंट्रीज होंगी। टोटल कर लेंगे हम। $16,800 टोटल है। इस साइड बैलेंस कुछ भी नहीं है तो बैलेंस करेंगे। इस साइड आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू आर एस एंड टी। इन तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। 16,800 को 2:2:1 में डिवाइड करिए। ये हो जाएगा 16,800 इंटू 2/5। ये हो जाएगा 6,720। एस में भी हो जाएगा 6,720 एंड टी में हो जाएगा 16,800 इंटू 1/5। ये हो जाएगा 3,300
360, टोटल हो जाएगा 16,800। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया स्टूडेंट्स। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं ना, यहां हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इनका, आर का दिया हुआ है 80,000, एस का दिया हुआ है 50,000 एंड टी का दिया हुआ है 40,000। आप सारे बच्चे अपने अपने बुक में भी, आप सारे बच्चे अपने अपने बुक्स में देख लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया है इसे हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहां लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। $6,720, $6,720 एंड 3,360 हो गया। उसके बाद गुडविल की एंट्री करेंगे। यहां दिया हुआ है फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 12,000। तो पहले हम एस का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा। एस शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 12,000 इंटू एस का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 4,800। एस का शेयर ऑफ गुडविल आया 4,800। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में एस को कॉम्पेंसेशन पे करेंगे। तो पहले हम उनका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है 2:2:1 एंड न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, एस रिटायर हो गया तो 2:1 हो जाएगा न्यू रेशियो। ओके, समझ में आया। तो देखिए आर का हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे 2/3 माइनस 2/5, ये हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 4/15। टी का कैलकुलेट करेंगे, टी का न्यू रेशियो है 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो है 1/5, ये हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 माइनस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 2/15। गेनिंग रेशियो आया 4:2, इसे डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 2:1। गेनिंग रेशियो आया 2:1, 2:1 के रेशियो में 4,800 को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रिटायर्ड पार्टनर को कॉम्पेंसेशन पे करेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करिए, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,800 इंटू आर का कैलकुलेट करेंगे, 4,800 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1,600 इंटू 2, 3,200 एंड टी का आ जाएगा 1,600। तो इसकी एंट्री कर देते हैं। यहां पे हो जाएगा बाई आर्स कैपिटल, आर में आया था 3,200 एंड बाई टीज कैपिटल ये आया था 1,600। हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी एंट्री डेबिट साइड में भी हो जाएगी ना, यहां लिखेंगे 2 एस कैपिटल। आर ने अपने में से 3,200 दिया तो आर का उतने से कैपिटल बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए डेबिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे। टी ने अपने में से 1,600 दिया, यहां हो जाएगा 1,600। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी लायबिलिटी साइड दिया हो तो उसे हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं एंड क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट कहलाता है। तो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। यहां हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
9000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, 9000 इंटू 9000 को 2:2:1 में डिवाइड करके लिखेंगे। करके देखिए, आर में हो जाएगा 3600, एस में भी सेम हो जाएगा 3600 एंड टी में हो जाएगा 1800। हो गया स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया। अब देखिए एक और एंट्री रह गई, यहाँ पे लिखा हुआ है एस के टोटल बैलेंस में से 21,680 उसे कैश में पे किया जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू कैश 21,680 हो गया। इसके बाद हम टोटल कर लेते हैं, तो आर का टोटल करेंगे 83,600 हो जाएगा। ये 83,600 माइनस 9,920 माइनस करके देखिए 83,600 माइनस 9,920 ये हो जाएगा 73,680। यहां क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, आर का बैलेंस आया 73,680 हो गया ना। उसके बाद एस का कैलकुलेट करेंगे, एस का क्रेडिट बैलेंस कितना हो जाएगा, $58,400 हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस हो जाएगा डेबिट बैलेंस इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। $28,400 हो रहा है डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस है 58,400 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 30,000। एस का बैलेंस आया 30,000, तो एस के बैलेंस को उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, तो यहां हो जाएगा टू एस लोन अकाउंट, यहां हो जाएगा 30,000। उसके बाद टी का कैलकुलेट करेंगे, तो टी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 41,800 एंड डेबिट बैलेंस है इसका 4,960। ये हो जाएगा 36,840। यहां लिखेंगे बैलेंस सीडी के आगे 36,840 हो गया। अब टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 83,600, 58,400 एंड 41,800। स्टूडेंट्स आर एस एंड टी इन तीनों का बैलेंस भी आ गया, आंसर मैच कर लेते हैं। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट 16,800 आया हमारा भी एंड एस लोन अकाउंट 30,000, तो एस लोन अकाउंट आया हमारा 30,000, ये हो गया। उसके बाद देखिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आर का आया 73,680 एंड टी का आया 36,840। तो यहाँ देखिए 73,680 एंड टी का आया 36,840। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है हमें। तो लोन अकाउंट में डेट बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कौन सा डेट दिया हुआ था 2017 ना, 1 अप्रैल 2017। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2017 बाई एस कैपिटल अकाउंट। 30,000 बैलेंस था एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कंपनी पे करेगी एवरी क्वार्टरली मतलब हर 3-3 महीने पे कंपनी पे करेगी। तो 30,000 का इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई
30,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 कंपनी हर 3 महीने पे करेगी, जब तक पे ना हो जाए तब तक कंपनी पे करती रह जाएगी। ओके, तो देखिए इसे यहाँ पे हो गया 2017 1 अप्रैल बाई एस कैपिटल 30,000, तो 3 महीने पे करना है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून, 30 जून से पे करना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 2017 30 जून। अप्रैल से जून तक कैलकुलेट करिए तो देखिए 3 मंथ आपका हो जाएगा, अप्रैल मई एंड जून, 3 महीना हुआ। अब देखिए इसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे डेट भी मेंशन है ना, तो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन देखिए बाई इंटरेस्ट। $30,000 इंटू 12/100, रेट दिया हुआ है 12 इंटू 3/12, 3 महीने का हमें कैलकुलेट करना है। 30 जून को उसने दिया था ना, तो अप्रैल से लेके जून तक कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 900। फर्स्ट इंटरेस्ट आया इसका 900, यहां लिख देंगे 900। टोटल कितना पेमेंट करना है, 30,900। ये हो गया। अब देखिए इस साइड डेट कौन सा हो जाएगा, 30 जून को पेमेंट कर रही है ना कंपनी, तो यहां हो जाएगा 2017 30 जून टू बैंक। बैंक में कितना हो जाएगा, 10,000 के इंस्टॉलमेंट पे कंपनी पे कर रही है, तो 10,000 ये प्लस 900 इंटरेस्ट। 30 में से 10,000 कंपनी पे कर रही है, इंस्टॉलमेंट में पे करना है ना, 30,000 में से 10,000 पे कर रही है प्लस इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 10,900। ये हो गया। उसके बाद देखिए बैलेंस कितना बचा, 30 जून टू बैलेंस CD 30,900 माइनस 10,900, ये हो जाएगा 20,000, तो यहां लिख देंगे 20,000। हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगी कंपनी, तो ये वाला डेट यहां लिखेंगे ना, 2017 30 जून बाई बैलेंस BD। 20,000 और रह गया, 20,000 कंपनी पे करेगी। अब इंटरेस्ट कितना लिखेंगे, अरे इंटरेस्ट का डेट कितना लिखेंगे, तो हर 3 महीने के बाद पे कर रही है ना, तो जून के बाद से 3 मंथ कैलकुलेट करिए। 30 जून के बाद से जुलाई अगस्त एंड सितंबर, जुलाई का पूरा 1 महीना, अगस्त का पूरा 1 महीना एंड सितंबर का पूरा 1 महीना, तो 30 सितंबर हो जाएगा यहाँ पे बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, देखिए 20,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, 3 महीने कैलकुलेट करिए ना कंपनी, तो 3/12 से हमें इंटू करना है। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 600 आया। यहां लिखेंगे 600, टोटल हो जाएगा ये 20,600। ये हो गया। इस साइड देखिए अब पेमेंट की बारी, तो 2017 30 सितंबर टू बैंक, टोटल 20,600 का पेमेंट करना है, जिसमें से 10,000 का पेमेंट कंपनी करेगी प्लस इंटरेस्ट 600, 10,600 का पेमेंट कंपनी करेगी। ओके, अब बैलेंस कितना बचा, ये हो जाएगा 30 सितंबर। बैलेंस कितना बचा, 20,600 माइनस 10,600, ये हो जाएगा 10,000 ना, तो यहां लिखेंगे 10,000। ये हो जाएगा टू बैलेंस CD। ये हो जाएगा 20,000
600 हो गया स्टूडेंट्स। अब लास्ट देखिए, ये हो जाएगा 2017 30 सितंबर बाई बैलेंस बीडी, ये हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। कितना रह गया? 10,000 रह गया ना, तो यहां लिखेंगे 10,000। ओके, इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी कब? 30 सितंबर के आगे का 3 महीना कैलकुलेट करिए, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीना हुआ। दिसंबर का हो जाएगा 31 दिसंबर 2017, यहां हो जाएगा बाई इंटरेस्ट। $10,000 का हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए 10,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, ये हो जाएगा 300, यहां लिखेंगे 300। हो गया, टोटल 10,300 कंपनी को पे करना है। तो यहां देखिए डेट हो जाएगा 2017 31 दिसंबर टू बैंक। कंपनी को हर महीने, अरे हर 3 महीने पे 10-10 हजार इंस्टॉलमेंट पे करना था ना। देखिए यहाँ पे 10,000 ही सिर्फ है, प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा? 10,300। दोनों साइड बैलेंस इक्वल हो गया। 3 बार में हमने पेमेंट किया, लिखा था ना कि हर 3 महीने पे 3 बार में पेमेंट करना है, तो पहला, दूसरा एंड तीसरा, ये हो जाएगा 10,300। लोन अकाउंट भी हमने बना लिया स्टूडेंट्स, आंसर भी मैच कर लेंगे। आपके हिंट में आंसर दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ एस लोन अकाउंट 10,900 ऑन 30 जून 2017, 10,900 ऑन 30 जून 2017, 10,600 ऑन 30 सितंबर 2017, 10,600 ऑन 30 सितंबर 2017। उसके बाद देखिए लास्ट वाला 10,300 इंटू 31 दिसंबर 2017, यहाँ पे लिखा हुआ है 10,300 ऑन 31 दिसंबर 2017। एस लोन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। काफी लेंथी क्वेश्चन था ये। बैलेंस शीट में देखिए स्टूडेंट्स, सारे एसेट्स का वैल्यू चेंज हुआ है, तो सबकी एंट्री करेंगे ना। सबसे पहले हम कैश की एंट्री करेंगे। कैश में कितना अमाउंट लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपके बैलेंस शीट में कैश में लिखा हुआ है 51,300, लिखा हुआ है 51,300। ओके, इसमें से 21,680 कंपनी ने एस को दे दिया, कैश में पे किया कंपनी ने, तो इस वजह से कंपनी का कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ होगा। तो कितने से डिक्रीज हुआ होगा? 21,680 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 29,620, यहां हो जाएगा 29,620 कैश बैलेंस। ओके, उसके बाद देखिए बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 10,800, उससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल 10,800। उसके बाद सन्ड्री डेटर दिया हुआ है 35,600, यहां लिखेंगे डेटर्स 35,600। स्टूडेंट्स प्रोविजन भी दिया हुआ है ना आपके एडजस्टमेंट में, तो इसमें से प्रोविजन हम लेस कर देंगे, लेस प्रोविजन प्रोविजन था 1,700, तो 1,700 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 33,900। उसके बाद ये क्वेश्चन ना, स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 44,600, तो डिक्रीज होगी स्टॉक की वैल्यू हो गई है 40,000, तो यहाँ जाएगा 40,000। उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू यहाँ ओल्ड बैलेंस शीट में था 7,000, बट अब उसकी वैल्यू हो गई है 6,000। ओके, एंड नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी,
प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18,000। पहले था 19,500, अब हो गया है 18,000। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू थी 48,000 ओल्ड बैलेंस शीट में, अब हो जाएगा उसका वैल्यू 40,000। बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी अब 40,000 क्योंकि एडजस्टमेंट में 40,000 दिया हुआ था। एसेट साइड की एंट्री हमने कर ली। अब देखिए हम लायबिलिटी साइड करेंगे, तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले बैंक लोन दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे बैंक लोन कितना दिया हुआ है 12,800, यहां हो जाएगा 12,800। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है 25,000, तो यहां लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर 25,000। ये हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए कैपिटल बैलेंस लिखेंगे, यहां लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ना उन्हीं का हम कैपिटल बैलेंस लिखेंगे। रिटायर्ड पार्टनर का बैलेंस तो हमने लोन में ट्रांसफर किया था तो उसकी भी इसमें एंट्री हो जाएगी। अभी हम कैपिटल बैलेंस की एंट्री करते हैं। आर एंड टी, आर का आया था 73,680 एंड टी का आया था 36,840। आंसर इधर चेक कर लीजिए 73,680 एंड 36,840। ये 840 है, मैंने गलत लिख दिया। 36,840 हो गया स्टूडेंट्स। इसे टोटल करिए 73,680 प्लस 36,840, ये हो जाएगा 1,10,520 हो गया। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी हमने लिख लिया। अब देखिए एस के लोन अकाउंट में जो हमने ट्रांसफर किया था वो कंपनी की लायबिलिटी बन रही है कि एस को उतना पेमेंट करना है, 30,000 एस को अभी और पे करना है, तो कंपनी की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे एस लोन अकाउंट। 30,000 का बैलेंस था तो यहां लिखेंगे 30,000। बैलेंस शीट हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब देखिए हम टोटल कर लेते हैं। एसेट साइड का टोटल करेंगे 29,620 प्लस 10,800 प्लस 33,900 प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000, ये हो जाएगा 1,78,320। एंड उसके बाद लायबिलिटी साइड में देखिए स्टूडेंट्स 12,800 प्लस 25,000 प्लस 1,10,520 प्लस 30,000, ये भी सेम हो जाएगा 1,78,320। सो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट कर लिया। काफी लेंथी क्वेश्चन था, इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स लोन अकाउंट भी आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो।